अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अरे मैं वही हूँ जिसने दिल्ली सरकार में रहकर दिल्ली में आकर 500 स्कूल का वादा करने के बाद क्या करा, शराब के 800 ठेके खोल दिए। मैं वही हूँ। जब हिंदू पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भागकर दिल्ली में आए शरण लेने के लिए, उनकी मदद करने के बजाय मैंने क्या करा, मैंने रोहिंग्या घुसपैठी को बसाया, उनको 10,000 रुपये कैश दिया मैं सबको मैंने, और उसके बावजूद सबको मैंने आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, उनको मैंने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से ना इतना कुछ दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। वो हूँ मैं। अगर आपको केजरीवाल साहब ही समझूं तो एक बात, आपने विधानसभा के अंदर फिर ये जो कश्मीरी पंडितों पर ऊपर आधारित जो मूवी है द कश्मीर फाइल, टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं आप? धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, कहीं मेरे आका तक ये बात ना पहुँचे। अरे इसको मैं टैक्स फ्री कर दूँ, आप YouTube के ऊपर डाल दो, फ्री हो जाएगा। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? आपने सांड की आँख की, नील बटे सन्नाटा आपने फ्री किया। धीरे बोलो, मेरे आकाओं की पिक्चर है, धीरे बोलिए। अरे हाफिज सईद क्या सोचेगा, बिट्टा कराटे क्या सोचेगा, अरे मेरी नानी क्या सोचेगी, वो लोग क्या सोचेंगे जो मुझसे उम्मीद ला कर बैठे हुए हैं कि इस गिरगिट को हमने एक काम सौंपा जिससे वो ठीक से नहीं हुआ। बड़ा हरामी हो। वो गाना तो आपने सुना होगा, न चाहूं बंगला गाड़ी न चाहूं मोटर गाड़ी, ये सब किस काम के। कुछ ऐसा ही है आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला, या यूं कहें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला। खास बात है कि अरविंद केजरीवाल का ये घर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से जीत कर वो विधानसभा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल के लिए भगवान दास रोड पर 5 कमरों वाला 2 डुप्ले अलॉट किए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तो बिका हुआ टट्टू है। को जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा, सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे तुमसे ना हो पाएगा। गजब बेइज्जती है। भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, गंदे लगते हो तुम लोग। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन होता। मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ के बताता हूं। नील बटे सन्नाटा इज अ ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, वी हैव मेड इट टैक्स फ्री। और कौन सी मूवी उन्होंने टैक्स फ्री करी? सांड की आंख। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नील बटे सन्नाटा। मगर जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात है तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक की बात आती है, उनके वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो इसको टैक्स फ्री नहीं कर रहे। वरना वो पहला शो, पहला दिन का देखने वाला मुख्यमंत्री, और अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, तो करना। परेशान हो गए हम लोग। अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के।
ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। क्या हो गया अरविंद जी? आप लोग 2016 में मैं देख रही हूँ कि नील बटे सन्नाटा को आपने टैक्स फ्री किया, 2019 में आपने किया सांड की आंख, पिछले साल कर दिया 83। लेकिन कश्मीर फाइल से आपकी क्या आपत्ति रही कि आपने कहा कि नहीं मैं टैक्स फ्री नहीं करूँगा? मेरे लिए फिल्म इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पहले सबने सुना था कश्मीर हिंदुओं के ऊपर में जब वहां की मां जिंदा औरतों को काटा गया, वहां पे युवाओं के सर पर गोली मार दी गई, सबको घर छोड़कर आना पड़ा और दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में उनकी मौत पर, उनके नरसंहार पर हंसता है। उसके ऊपर ठाके लगाता है और कहता है ये झूठ है, ये फिल्म झूठ है, ये कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार ये झूठ है। क्या एक मुख्यमंत्री आजाद इतिहास में इससे निंदनीय कोई बात हो सकती है? पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। हम किसके खिलाफ नहीं बोलते, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। ऐसे कैंडिडेट को वोट डालना, ऐसी पार्टी को वोट डालना जो वहां पे बीजेपी को हरा सके। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। बीजेपी नौटंकी कर रही है पूरे दिल्ली देश के अंदर। बीजेपी इस टाइम उनका पुनर्वास करने की बजाय जाके पिक्चर के पोस्टर चिपका रहे हैं उनके सारे ऊपर से नीचे तक। रुको जरा, सबर करो। कोविड की सेकेंड वेव आई मार्च 2021 में, तो उस मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितना पैसा खर्च किया विज्ञापन पर? 92 करोड़, 92 करोड़, एक दिन का 2.25 करोड़ रुपया। जब दिल्ली में डॉक्टर को सैलरी नहीं दे रहे थे, नर्स को सैलरी नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। हमारे गृह मंत्री जी अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पीएम, प्रधानमंत्री जी के वेंटिलेटर पर अपना फोटो चिपकाकर अखबार में फोटो दे रहे हैं और केवल उपदेश देने का काम कर रहे हैं। तब डॉक्टर और नर्स हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा सर हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही, हमसे काम करवाया जा रहा है 24-24 घंटे, हमारे लोग मर रहे हैं। तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इनको पैसा दीजिए, तब उनको पैसा। मैंने असेंबली के अंदर स्टेटमेंट दिया है जी। असेंबली के अंदर मंत्री के स्टेटमेंट की कुछ वक़्त होती है, वो झूठ नहीं दिया जाता, वो एक जेन्युइन डेटा होता है, वो भी सरकार से आता है, नीचे से आता है डेटा। जो बजट स्पीच है वो नीचे से ही आती है सारी, सारे अफसरों की पूरे राज्य की कंपाइल होके आती है। तो आप इतना ज़्यादा बीजेपी पे भरोसा मत किया कीजिए। आरटीआई में कुछ गड़बड़ होगी, पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं क्या आरटीआई, ये आरटीआई भी क्या पता नहीं सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि रुको जरा, सबर करो। बाहर से छावनी बना दी है, बाहर से चाय नहीं आने दे रहे, बाहर से चाय नहीं आने दे। अब आप देख लीजिए कि लोग कितने मजे से चाय की चुस्की ले रहे हैं। चाय गिराओ नहीं भाई। वैसे दिल्ली के सीएम साहब एक बार ये भी बता दीजिए कि क्या आपके समर्थक किसी बारात में आए थे? टॉयलेट्स की दिक्कत हो रही है, टॉयलेट्स की दिक्कत हो रही है, सारी बिल्डिंग्स की टॉयलेट्स बंद करा दी हैं और पब्लिक टॉयलेट्स को अंदर नहीं आने दे रहे थे। अरे अरे अरे, जरा जांच परख तो लेते। आपने कहा तो हमने भी सोचा कि इतनी बड़ी बात है, जरा पड़ताल तो कर लें कि वाकई ऐसा हुआ है क्या। लेकिन यहाँ भी आपके दावे बेनकाब हो गए। हम सुबह से यहाँ आए, हमने यहाँ पर बहरहाल यही चीज देखी कि ये शौचालय तब से खुला हुआ है। हालांकि सीएम साहब क्या कह रहे हैं उसकी बात में हमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है या नहीं। देखिए, जैसा देश के अंदर अब लोग एक बदलाव देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। 2 स्टेट्स के अंदर
एक ईमानदार पार्टी आ चुकी है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। मेरे सामने है राष्ट्र को खड़ा करने का अभी तक हम भी ये सोचते थे जब तक हम राजनीति में नहीं आए थे कि यार ये इतने सालों से खराब है देश, इतने सालों से इन्होंने, स्कूल भी खराब है, अस्पताल भी खराब है, ये मुश्किल ही होता होगा बहुत ज़्यादा जो ये कर नहीं पा रहे। सारी पार्टियां लगी हुई हैं, कांग्रेस की भी आ चुकी सरकार, बीजेपी की भी आ चुकी। अब हमने आके देखा यार 5 साल में ही हो गया। तो हो तो सकता है इन्होंने जानबूझ के खराब करा, पैसे खाए, लूटा देश को, तो या तो ये सुधर जाएं और नहीं तो फिर पूरा देश जो है इनको बदल देगा, इनको सुधार देगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। दिल्ली में एमसीडी 8 लाख गरीब बच्चों को पढ़ाती है, बिना पैसे लिए पढ़ाती है, उनको दोपहर का भोजन देती है। उस मिड डे मील का जब पैसा दिल्ली सरकार से मांगा तो मैं सदन को बताना चाहता हूं और आप सबको निंदा करनी चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो पैसा कहां खर्च किया। जब वो तेलंगाना में सरकार बनी थी तब हमने सुना था कि वहां के मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए अपना घर में लगाया। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जिस मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर में 21 करोड़ रुपए का टेंडर करवाया है मिड डे मील के पैसों से। आज मुख्यमंत्री के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है। आप हैरान मत होइए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, टेंडर हुआ है 21 करोड़ रुपया। कौन है लोग, कहां से आते हैं? परवेश सिंह जी प्लीज अवॉइड पर्सनल रिमार्क्स। सर पर्सनल क्या है इसमें, मैं तो बता रहा हूं कि सरकारी खर्च वो अपना खेती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना खेती करके गेहूं बेच के नहीं लाए, वो दिल्ली का टैक्स पेयर का 21 करोड़ रुपया अपने घर में क्या वो स्विमिंग पूल बनाएंगे। उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 21 करोड़ रुपया लग रहा है। और कौन सा पैसा लग रहा है, जो दिल्ली के गरीब बच्चों का मिड डे मील का पैसा था वो पैसा वो लगा रहे। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं है। 2 राज्यों के अंदर ईमानदार सरकार बन गई है, अब लोग खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत, जम के भ्रष्टाचार है, जम के भ्रष्टाचार है। हाँ बहुत। कर कौन रहा है, उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में उन्हीं की पार्टी की विधायक, मैं नाम ले सकता हूं यहां पे क्या? नहीं। उन्हीं का पार्टी की विधायक गीता रावत, निगम पार्षद, अभी 1 महीना पहले सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? उन्हीं का पार्टी का निगम पार्षद जो दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने खुद कबूल किया है ताहिर हुसैन ने कि हां मैं दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड हूं। वो कौन है? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? और सोचिए अगर ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली एमसीडी आ जाए क्या होगा? दिल्ली में दंगा होगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लोगों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, लोगों को अच्छा अस्पताल मिलेंगे, लोगों को अच्छा बिजली मिलेगी, उससे देश आगे बढ़ेगा। स्कूल बनाए, बहुत हॉस्पिटल बनाए, बहुत कॉलेज बनाए, बहुत फ्लाईओवर बनाए। सबने सुना होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते बनाए, मैं कह रहा हूं बनाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हमने ऐसा काम किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नहीं किया, नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल, वो सारे कॉलेज अदृश्य हैं। इनविजिबल, दिखते नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी आई है कभी दुनिया में? बताइए, कभी आएगी ऐसा? जिसको हॉस्पिटल में दाखिला इलाज करवाने वो यूट्यूब पर जाए और इलाज करवा ले। मतलब कुछ भी
जिसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए यूट्यूब पर जाए और एडमिशन करा ले, जिसको स्पोर्ट्स का दाखिला चाहिए स्टेडियम यूट्यूब पर डाले, स्टेडियम में जाए और दाखिला। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो केवल दिल्ली की सरकार कर सकती है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मजा आया।